भारत की प्राचीन भूमि पर जन्मे थे ऐसे ऋषि जिन्होंने समुद्र को पिया, पहाड़ों को झुकाया और देवताओं तक के संकटों का समाधान बने। ये कहानी है महान सप्तर्षियों में से एक ऋषि अगस्त्य की। कहानी की शुरुआत होती है स्वर्गलोक से, जहाँ अप्सरा उर्वशी के दर्शन मात्र से देवता मित्र और वरुण मोहित हो उठे। उनके वीर्य से एक घड़े में जन्म लिया दो दिव्य आत्माओं ने, अगस्त्य और वशिष्ठ। बाद में इन्हें इक्ष्वाकु वंश के राजा ने अपना लिया। समय बीता, अगस्त्य जानते थे कि उनका भाग्य एक गृहस्थ के रूप में भी लिखा है। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और जन्म हुआ राजकुमारी लोपामुद्रा का। बुद्धि और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लोपामुद्रा का विवाह योग्य समय आया। तभी अगस्त्य स्वयं राजा से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। राजा दुविधा में पड़ गया, क्या वह अपनी राजकुमारी को एक तपस्वी को सौंप दे? लेकिन लोपामुद्रा ने स्वयं कहा, मैं अगस्त्य से ही विवाह करूंगी। और फिर संपन्न हुआ एक दिव्य विवाह। लेकिन यही ऋषि थे जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। जब राक्षस कल के ये समुद्र की गहराइयों में छिप गए, तब अगस्त्य ने एक ही घूंट में पूरा सागर पी लिया। जल सूख गया, राक्षस उजागर हुए और देवताओं ने उनका संहार कर डाला। लेकिन उनकी सबसे महान परीक्षा तब आई जब विंध्य पर्वत ने अहंकार में अपनी ऊंचाई बढ़ानी शुरू की। इतना ऊंचा कि सूर्य और चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच ही न सके। देवताओं ने अगस्त्य से विनती की। अगस्त्य पहुंचे पर्वत के पास और बोले, मैं दक्षिण जा रहा हूँ, जब तक लौटूं ऐसे ही झुके रहना। विंध्य पर्वत स्थिर हो गया और ऋषि अगस्त्य दक्षिण भारत में ही बस गए। तब से विंध्य पर्वत कभी ऊंचा नहीं हुआ। अगस्त्य का महत्व केवल पुराणों तक ही सीमित नहीं, वे रामायण और महाभारत दोनों में पूजनीय है। वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता उनके आश्रम में पहुंचे। वहीं से भगवान राम को मिला था दिव्य धनुष और बाण का आशीर्वाद। ऋषि अगस्त्य एक ऐसा नाम जिसने तपस्या और ज्ञान के बल पर प्रकृति और देवताओं तक को संतुलन सिखाया। ये केवल एक ऋषि की कथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा का हिस्सा है। ऐसी गाथाएं हमें याद दिलाती है कि सच्चा बल केवल साधना और ज्ञान में है।